Hello everyone. So students, in our previous session from economics we were doing chapter 3 money and credit, and over there we were discussing about the formal and informal sources of credit. So let's continue with the same topic now. So when we were discussing about the formal and informal sources of credit, the examples that I have told you about the formal ones, those are banks and cooperatives. In terms of informal one, those are money lenders, traders, suppliers of raw material. It can be the relatives, friends. ये क्या कर रहे हैं? They are providing the informal sources of credit. And over there also we have discussed about the role which is played by RBI in terms of providing these loans, specifically in terms of formal sector. Now today we are going to discuss in detail about these informal and formal sources of credit. So if we are going to talk about the informal sources of credit, इनफॉर्मल और सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के केस में क्या होता है, देयर इज नो सच ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेज द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ द लेंडर्स इन इनफॉर्मल सोर्सेज. ठीक है, नो सच ऑर्गेनाइजेशन से मेरा यहाँ पे क्या मीनिंग है, जैसे कि आपने फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज देयर विच सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग, दैट इज RBI. बट इनफॉर्मल के केस में क्या है, देयर इज नो सच ऑर्गेनाइजेशन विच इज सुपरवाइजिंग द फंक्शनिंग ऑफ दीज. ठीक है, दे कैन लेंड एट वॉट एवर रेट दे चूज टू. इनफॉर्मल के केस में क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड नहीं है, वो उस पर्सन के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर या ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मनी को लेंड करेगा. There is no one who can stop them from using these unfair means to get their money back. Even वो कोई भी unfair means use कर सकते हैं for getting their money back. तो over here the cost of borrowing of informal loans वो क्या है, that is much higher as compared to the formal. देखो इसको ऐसे देख सकते हो आप सिंपल टर्म्स में कि फॉर्मल के केस में तो क्या है, RBI supervises the functioning. इनफॉर्मल के केस में नो सच ऑर्गेनाइजेशन. रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर्मल के केस में क्या होगा, रीजनेबल. इनफॉर्मल के केस में दे कैन चार्ज वॉट एवर रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज जनरली इट विल बी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. मनी को रिकवर करने के लिए इनफॉर्मल क्या करेगा, उनका एक फिक्स्ड पैटर्न होगा, वो उसी को फॉलो करेंगे. रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर, वो उसको फॉलो कर रहे हैं. बट इनफॉर्मल के केस में क्या है, देयर इज़ नो सच रूल और रेगुलेशन विच इज़ फॉलोड. वो कुछ भी कर सकते हैं अपना मनी वापस लेने के लिए. ठीक है, नाउ देयर आर सर्टेन सोर्सेज ओवर हेयर दैट आई हैव अटैच्ड in these slides, that is the source of credit for rural households in India in 2003. हो सकता है आप लोगों की बुक्स में ये नया डेटा भी दे रखा हो, बट ओवर हेयर द पाई चार्ट दैट आई एम शोइंग टू यू इज़ फ्रॉम 2003. अगर इसमें आप देखोगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू नोटिस, ये एक जनरल ट्रेंड है, इसको आज भी देखोगे आप तो क्या जनरल ट्रेंड नोटिस करोगे कि इनफॉर्मल सोर्सेज से जो लोन ले रहे हैं सिटीजन्स, उनका परसेंटेज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दोज आर टेकिंग विद द फॉर्मल वंस. ठीक है, यही तो हो रहा है. देखो यहाँ पे द येलो कलर विच इज़ देयर इन द स्लाइड, द रेड कलर विच इज़ देयर इन द स्लाइड, द ऑरेंज वन विच इज़ देयर, ये क्या डिपिक्ट कर रहा है, दीज आर डिपिक्टिंग द इनफॉर्मल सोर्सेज. तो जनरली द सिटीजन्स दे आर टेकिंग मोर लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल वंस. द इनफॉर्मल सेक्टर वो क्या करता है, इट चार्जेस हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो उससे क्या होगा, विच द पुअर पीपल दे आर नॉट ईजिली एबल टू पे बैक. तो अल्टीमेटली पुअर सिटीजन्स के साथ में यहाँ पे क्या चांसेस हैं, एक तो क्या है, सिंस दे आर नॉट हैविंग मच कोलैटरल टू कीप विद द बैंक, उनके पास सिक्योरिटी रखने के लिए बैंक के पास ज़्यादा कुछ नहीं होता, तो उनके पास क्या हो गया, इनफॉर्मल से लोन लेने के अलावा उनके पास और कोई वे आउट नहीं होता. ठीक है, बट अब इनफॉर्मल से लोन तो ले लिया, इनफॉर्मल यहाँ पे क्या कर रहा है, इट इज़ चार्जिंग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, इट इज़ समवॉट डिफ़िकल्ट फॉर द पुअर सिटीजन्स टू पे बैक दैट
लोन अमाउंट, और कुछ सिटीजन्स के साथ में क्या चांसेस होते हैं, इस वजह से क्या होता है, दैट इज दे माइट बी कॉट इन डेट ट्रैप, जिसके अंदर हमने एग्जाम्पल भी पढ़ा था प्रीवियसली. ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली होना क्या चाहिए, मनी ज़्यादा लैंड किसको करना चाहिए, दैट इज़ द बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स, दे नीड टू लैंड मोर. ठीक है, दिस वुड need to increase the higher the income and the money people could they borrow over here from cheaper. ठीक है, सिंपल टर्म्स में इस पॉइंट को कैसे देख सकते हो आप, द थर्ड वन विच इज़ देयर, अगर बैंक्स और कोऑपरेटिव्स ज़्यादा लोन देना स्टार्ट कर दें, मीन्स कि ऐसे एरियाज़, ऐसे लोगों को भी कवर कर लें, पुअर सिटीजन्स को, विच आर नॉट एबल टू गेट द लोन फ्रॉम बैंक्स एंड द कोऑपरेटिव्स, तो उस केस में क्या होगा, हो सकता है कि वो पुअर सिटीजन्स ज़्यादा अर्न कर लें. और ज़्यादा अर्न क्यों करेंगे वो, रीज़न, उनको जो लोन मिला वो लोन कैसे मिला, दे आर एबल टू गेट दैट लोन्स एट द चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है, व्हाट इज़ दैट स्टेटमेंट यूजुअली बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक इवन इन एग्जाम्स, दैट इज़ चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट. चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट क्या है, इट इज़ क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट. क्यों, क्योंकि अब जैसे इंडिया का एग्जाम्पल लोगे तो इंडिया के केस में क्या है, द मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इट इज़ लिविंग अंडर पॉवर्टी. सिंस द मेजॉरिटी पॉपुलेशन ओवर हेयर इज़ लिविंग अंडर पॉवर्टी, तो क्या उनके लिए इतना ईजी है क्या कि इनफॉर्मल से लोन ले लें वो और उसको ईज़िली रीपे भी कर दें, नहीं है ना ईजी. तो अगर बैंक्स और कोऑपरेटिव्स चीप लोन प्रोवाइड कर दे, अफोर्डेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, इट माइट बी हेल्पफुल इन द कंट्रीज डेवलपमेंट. ठीक है, नाउ द अनदर स्लाइड ओवर हेयर विच आई हैव अटैच्ड इज in terms of poor household which are there. If we are going to see it in terms of percentage, that is जो poor households हैं उसमें से near about just 15% of the poor household वो क्या कर रहे हैं, they are taking the loan from the formal sector, and the remaining one which is there, that is 85% of the poor household from where they are taking the loan, they are dependent upon informal sector for taking the loan. ठीक है, another pie chart over here shows the households with few assets. few assets means जिनके पास खुद की प्रॉपर्टीज़ हैं तो सही, खुद की चीज़ें हैं तो सही. असेट क्या होता है, कोई भी प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, जिनके पास है तो सही, बट क्या, फ्यू. जैसे परसेंटेज के टर्म्स में देखो अब यहाँ पे हाउ इट इज़ बीइंग शोन, द परसेंटेज ऑफ लोन फ्रॉम द फॉर्मल वन, अगेन दैट इज़ लेस एज कंपेयर टू दोज आर टेकिंग फ्रॉम द इनफॉर्मल वन. ठीक है, वेल ऑफ हाउस होल्ड्स के केस में क्या है, ये सिचुएशन जस्ट रिवर्स हो गया. वेल ऑफ से मीनिंग क्या है कि जिनकी इनकम अच्छी है, वेल ऑफ मीन्स जिनकी इनकम बहुत अच्छी है, तो वो यूजुअली अगर लोन लेंगे तो वो लोन लेना कहाँ से प्रेफर करेंगे, दे आर प्रेफरिंग टू टेक दैट लोन फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर एज कंपेयर टू द इनफॉर्मल सेक्टर. ठीक है, एक बार फिर से देखो ये 3 स्लाइड्स जो मैंने आप लोगों को दिखाए. फर्स्ट वन, इन टर्म्स ऑफ पुअर हाउस होल्ड, पुअर हाउस होल्ड के केस में वो किस पे डिपेंडेंट हैं, दे आर ओवर है डिपेंडेंट अपॉन इनफॉर्मल सोर्सेज. सिमिलरली हाउस होल्ड्स विच आर हैविंग वेरी फ्यू असेट्स, उसमें भी क्या है, कुछ डिफरेंस तो आया, बट स्टिल इफ वी आर गोइंग टू कंपेयर इट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो व्हाट वी आर गोइंग टू नोटिस, फॉर्मल का जो परसेंटेज है वो कम है एज कंपेयर टू informal one. And the third one that I have shown you, that is in terms of the well-off households. well-off household के केस में क्या है, वो usually किससे प्रेफर करते हैं लोन लेना, they will be preferring to take the loan from the formal ones as compared to informal. Similarly in terms of rich households now, ठीक है,
रिच हाउस होल्ड्स क्या हो गए, बहुत जिनके पास बहुत पैसा है, तो रिच हाउस होल्ड्स के केस में तो क्या होता है, दे विल बी प्रेफरिंग, इट्स ऑब्वियस अगेन फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर, वो लोन लेना कहाँ से प्रेफर करेंगे, दे आर प्रेफरिंग टू टेक द लोन फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर एज कंपेयर टू इनफॉर्मल. ठीक है. Now the another topic from the chapter over here is that why is it important that the formal sector it should be lending loan, that is it should lend more as compared to the informal one. अभी previously भी मैंने बताया कि formal को ज़्यादा से ज़्यादा initiative, जिसके अंदर example पढ़ा कि banks और cooperatives को क्या करना चाहिए, they should be taking more initiatives for lending money, ज़्यादा से ज़्यादा poor citizens को money lend करें. तो क्यों? Reason, the formal sector still meets only about the half of the total credit needs of the rural people. Most loans from the informal lenders which are there, वो क्या करते हैं, they are carrying high interest rate. ये मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि अगर informal से किसी ने लोन लिया है तो informal के केस में तो क्या हो रहा है, they are the citizens which are over there which are taking the loan from the informal one, उनको क्या करना पड़ेगा, they have to pay high interest on that. ठीक है. तो उस केस में क्या होगा, it will be leading to a negative impact on the income being earned. क्यों? क्योंकि एक पर्सन ने एक तो पहले ही लोन ले रखा है कोई काम करने के लिए, ठीक है, लोन लेकर के काम किया, अब उससे जितना भी प्रॉफिट हुआ, इनकम हुई, वो इनकम कम हो गई ना. इनकम क्यों कम हो गई, क्योंकि एक जो मेजर पोर्शन है उस इनकम का वो तो किस चीज़ में चला जाएगा, इट वुड बी ओवर हेयर यूज्ड फॉर पेइंग ऑफ द लोन अमाउंट. तो इधर क्या होना चाहिए, द बैंक्स एंड द कोऑपरेटिव्स दे नीड टू लेंड मोर, पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज. सो यहाँ पे रूरल एरियाज में क्या हो जाए, द डिपेंडेंस अपॉन द इनफॉर्मल सेक्टर दैट वुड बी reducing. And while the formal sector known it needs to expand, it is also necessary that कि everyone over here is receiving the loan. ठीक है. तो आज हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स कवर करे चैप्टर में से, Today we have discussed in detail about the formal and the informal, difference between the two we have done. RBI का रोल मैंने पहले ही पढ़ा दिया था आप लोगों को. Then in terms of the dependence of the citizens on these formal and informal that we had done, और क्या initiatives होने चाहिए, why it is important कि क्या हो, फॉर्मल सेक्टर से ज़्यादा लोन मिलना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द इनफॉर्मल वन. इवन इन केस ऑफ रूरल एरियाज़ जो लोन है वो कहाँ से मिलना चाहिए ज़्यादा सिटीजन्स को, दे शुड बी गेटिंग दैट लोन फ्रॉम द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट. सो दैट्स इट फॉर टुडे क्लास. थैंक यू.